हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डिजिटल नोट्स यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए आप किस तरीके से बना सकते हैं, कौन सी बेस्ट ऐप्स हैं। एंड मैं अपने नोट्स आपको थोड़े दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने अपने 2020 के अटेम्प्ट में अपने नोट्स बना रखे थे, कैसे उन्हें ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था एंड कैसे आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो ऐसे देख सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं मैं किसी चीज़ पे टॉप वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट्स में या ट्विटर या इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हैं। एंड लेट्स बिगिन। सो द मोस्ट पॉपुलर एप्स आर फॉर दिस एवरनोट, वन नोट एंड नोशन। तो एवरनोट पे आप देखोगे तो काफ़ी सारे जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स हैं उनके नोट्स अवेलेबल होते हैं। एंड बिकॉज उनके सबके नोट्स एवरनोट पे काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होते थे, सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई यूज्ड एवरनोट वाज क्योंकि उनके नोट्स काफ़ी आसानी से एक्सेस हो जाते थे। ऑल्दो इवेंचुअली यू विल हैव टू मेक योर ओन नोट्स, बट समटाइम्स लुकिंग एट द नोट्स ऑफ अदर्स हेल्प्स। तो एवरनोट पे काफ़ी सारे आपको प्रीवियस ईयर टॉपर्स के नोट मिल जाएंगे। फॉर इंस्टेंस जैसे अभिषेक सुराना, he was ranked 10 in I think 2017. देन यू कैन फाइंड गौरव अग्रवाल जो रैंक 1 थे 2013 में। तो मतलब बहुत सारे लोगों के यहाँ पे एवरनोट पे आपको नोट्स मिल जाते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं किस तरीके से दिखते हैं तो मेरे नोट्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड हैं एंड यू कैन लुक एट दोज नोट्स कि एवरनोट में किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। वन नोट इज़ ऑब्वियसली अ वेरी पॉपुलर ऑल्टरनेटिव, क्योंकि अगर विंडोज़ का आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो ये आपके पास ऑलरेडी डला हुआ आता है एंड काफ़ी आसानी से यूज़ करना। दिस कैन बी यूज्ड मल्टीपल वेज। आप इसे ऐप में यूज़ कर सकते हो, आप इसे मोबाइल में डेस्कटॉप पे एंड आप इसे ब्राउज़र में भी यूज़ कर सकते हो। तो मतलब मल्टीपल तरीके से आपके पास ये फंक्शनैलिटी है। तो ये जो तीनों फंक्शनैलिटी हैं ये तीनों की हैं, बट सबके अपने अपने चॉइसेस होती हैं। पहले मैं प्रेफर करता था एवरनोट यूज़ करना, करंटली आई एम यूजिंग नोशन। तो एवरनोट के मैं आपको अपने नोट्स दिखा दूंगा थोड़ी देर में। सो बिफोर वी गो देयर, हमें डिजिटल नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा होता है? बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ है, इट इज़ ईजियर टू एडिट। कि आप जब डिजिटल नोट्स बनाते हो तो आपको काटा बेटी नहीं करनी पड़ती, स्पेस का की दिक्कत नहीं आती, यू कैन मूव थिंग्स अराउंड। आपको बाद में कुछ नई इन्फॉर्मेशन पता चली तो यू कैन जस्ट एडिट, ऐड, सब्ट्रैक्ट, जो भी आपको करना है, इट इज़ वेरी ईजी टू एडिट। सॉरी अबाउट दैट। तो ईजी टू एडिट होने की वजह से डिजिटल नोट्स को थोड़ी प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है आजकल। बट यहाँ पे यहाँ पे ईजी टू अपडेट में करंट अफेयर्स भी जैसे हैं, आप इन्हें सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर सकते हो। सब्जेक्ट वाइज तो अरेंज कर ही सकते हो आप। करंट अफेयर्स को यहाँ पे अपने जो नोट्स आपने बनाए हुए हैं उनके रिलेशन में करंट अफेयर्स को वहाँ भी ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड इमेजेस एंड बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे दिखा सकते हो, कैसे कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस मेरे अगर हम एवरनोट के नोट्स देखें तो दीज आर माई नोट्स फ्रॉम माई 2020 अटेम्प्ट। तो जैसे अब मैंने कमिटीज़ का एक ये बनाया हुआ है जहाँ पे GS1 की कमिटीज़, GS2 की कमिटीज़ जितनी भी हैं उनके कुछ मेजर रिकमेंडेशंस मैंने सारे यहाँ लिखे हुए हैं। तो जब भी मेरे पास कोई नई कमिटी की इन्फॉर्मेशन आती है तो ऑल आई नीड टू डू इज़ सिंपली ऐड इट हेयर। कि पुंछी कमीशन का, राजमनार कमीशन का कमेटी का, जस्टिस मुल्ला कमेटी, जस्टिस कृष्णा अय्यर कमेटी। तो मतलब ये सारी चीज़ें, अब अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो एक पॉइंट पे आपका पेज भर जाएगा, फिर आपको दोबारा जाना पड़ेगा, मतलब कुछ नया पेज, ऐड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं जो एड हॉक होती हैं, जो चलती रहती हैं, क्योंकि ये सारी कमिटीज़ के नाम एक एक करके जोड़ा जाता है कि भाई कोई आपने एडिटोरियल में पढ़ी, कोई आपने कहीं और पढ़ी, उनको एक जगह आपने रख लिया इस तरीके से। तो डिजिटल नोट्स बनाने का ये फ़ायदा होता है। अनदर थिंग, फॉर इंस्टेंस अब जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं तो उसमें मैंने ये इमेज डाल दी सीधा सीधा सामने ही कि भाई कौन सा गोल नंबर किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इट इज़ ईजियर फॉर मी टू रिमेंबर एंड देन आई पुट इन फैक्ट्स। उसके अलावा मैंने यहाँ पे अपने कुछ इमेजेस भी डाल दी। सो दीज आर इमेजेस दैट आई कैन रिक्रिएट इन दी एग्ज़ाम, जो मुझे लगती हैं। सिमिलरली इकोनॉमिक सर्वे की अगर समरी देखी जाए तो मैंने सीधा इकोनॉमिक सर्वे का जो डिजिटल फाइल है उसमें से ये टेबल कट करके लगा दी है यहाँ पे, ताकि मुझे पूरी किताब दोबारा ना पढ़नी पड़े। मैंने पहले चैप्टर का 10 पॉइंट में समरी एक बना ली है, 12 पॉइंट में, सॉरी। सिमिलरली चैप्टर 2 के मेजर टेबल्स निकाल के यहाँ पे मैंने 7-8 पॉइंट में समरी बना ली है।
तो इस तरीके से आप अपने डिजिटल नोट्स को इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को काट पीट करके एक जगह रख सकते हो, राइट। सो दैट मेक्स इट अ लिटिल ईजियर टू यूज़ डिजिटल नोट्स। बट डिजिटल नोट्स के साथ कभी कभार दिक्कत क्या हो जाती है कि आप कॉपी पेस्ट सब कुछ कर देते हो, बिकॉज इट इज़ ईजी टू कॉपी पेस्ट थिंग्स, सो यू कॉपी पेस्ट एवरीथिंग विच मेक्स देम यूजलेस। यूजलेस क्यों? क्योंकि अगर हर चीज़ आप उठा के डाल दोगे अपने नोट्स में, तो फिर आपके वो नोट्स नहीं रहेंगे, वो वैसे एक कलेक्शन ऑफ रैंडम मटेरियल हो जाएगा। हैंड रिटन नोट्स एट द सेम टाइम आर अ गुड वे स्टिल टू मेक नोट्स, क्योंकि आपकी रिटेंशन अच्छी होती है। जब आप किसी चीज़ को खुद से लिखते हो, किसी चीज़ को खुद से पेपर पर रखते हो, तो ऑब्वियसली आप उससे ज़्यादा इंटरैक्ट करते हो। जब आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो ये थोड़ा मुश्किल रहता है। सो एंड क्योंकि हैंड रिटन नोट्स में सब कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, अगर वहाँ भी कर रहे हो तो वो भी गलत है। डोंट कॉपी पेस्ट एवरीथिंग, नेवर कॉपी पेस्ट एवरीथिंग, नेवर राइट एवरीथिंग फ्रॉम द बुक इन योर नोट्स। तो जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो तो ये फ़ायदा आपको एक हो जाता है कि दे आर ईजियर टू रिवाइज बिकॉज दे आर शॉर्ट। तो डिजिटल नोट्स में हमने देखा कि ईजी टू एडिट हैं, ईजी टू अपडेट हैं, बट दिक्कत यहाँ पे आती है कॉपी पेस्ट, क्योंकि नोट्स बनाने के लिए आपको चाहिए डिसिप्लिन। यू कैन नॉट कॉपी पेस्ट एवरीथिंग। एंड कंप्यूटर पे या फ़ोन में आप कभी नोट्स बना रहे हो, जैसे फ़ोन में बनाना तो वैसे भी थोड़ा मुश्किल है, बट कंप्यूटर पे आप कभी नोट्स बना रहे हो तो आपको ये एक अर्ज आती है कि ये उठा के डाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये भी उठा के डाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट लग रहा है। अगर वो आप कर रहे हो तो आप डिजिटल नोट्स नहीं, आप एक डिजिटल डस्टबिन बना रहे हो, क्योंकि वो डस्टबिन को आप दोबारा खुद भी नहीं खोल के देखोगे, क्योंकि उसमें इतना सारा कचरा आपने भर दिया होगा कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो फॉर इंस्टेंस, अगर दोबारा मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊं तो उसमें आप देखोगे बहुत ही सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है कि ये इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 3 है, एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर का जो पूरा चैप्टर था उसको मैंने 1 2 3 4 9 पॉइंट्स में तोड़ दिया है, एंड दैट्स इट। 9 पॉइंट्स में भी 3 तो ग्राफ हैं, यहाँ पे पाई चार्ट्स हैं, जिनके बारे में मतलब उस चैप्टर में डिटेल समरी थी। अब मैंने सिर्फ यहाँ पे पाई चार्ट्स इसलिए रखे हैं क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ मतलब मैंने जब पढ़ा है तो मैं इस पाई चार्ट को देखूँगा, मुझे बाकी सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। तो व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स, योर नोट्स शुड बी वेरी वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प। अगर आप अपने नोट्स में जो भी मन आए वो डालते रहते हो तो यू आर नॉट मेकिंग डिजिटल नोट्स, यू आर मेकिंग अ डिजिटल डस्टबिन, एंड उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो डिजिटल का ये फ़ायदा होता है, ईजी टू एडिट, यू कैन ऐड इमेजेस एंड ऑल दोज थिंग्स। हैंड रिटन में बेटर रिटेंशन है, यहाँ पे यू आर फोर्स्ड टू मेक दम शॉर्ट, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो वो आप रट्टा मारने वाली एक्सरसाइज कर रहे हो, आप नोट्स नहीं बना रहे हो, राइट। एंड इवेंचुअली क्या आपको करना चाहिए विल सूट योर पर्सनैलिटी टाइप, योर डिसीजंस। क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भी ये कर लो हो जाएगा, वो कर लो हो जाएगा। People have made digital notes and have gotten good ranks. People have made handwritten notes and have gotten good ranks. There is no one correct way to do this. But what you need to realize is कि notes are a must. You must make notes. Notes अगर आप नहीं बना रहे तो आपको प्रॉब्लम फेस होगी at the time of revision. क्योंकि पूरी किताब दोबारा दोबारा पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। जब आप नोट्स बना लेते हो तो आपके नोट्स बिकम द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड सिंस यू हैव रेड सो मेनी थिंग्स, आपने मल्टीपल किताबों मतलब कभी कभार मल्टीपल किताबें पढ़ी होती हैं, या एक किताब को इतनी बार पढ़ा होता है कि उसमें से आपको सार निकालना आ जाता है। तो आपको ये चीज़ करनी है कि आपको किताब का सार निकालना है एंड उस चीज़ को नोट डाउन करना है। अगर आप हर चीज़ को इनडिस्क्रिमिनेटली नोट डाउन करते हुए चल रहे हो तो दैट इज़ नॉट द बेस्ट वे टू गो अबाउट थिंग्स। बिकॉज आप डिजिटल डस्टबिन के अलावा मतलब अपनी नोटबुक को भी डस्टबिन बना सकते हो, सारी किताब दोबारा रीप्रिंट करके, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो किताब पहले वहाँ थी ही, आपने दोबारा अपनी किताब में लिख दी है, तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ, जस्ट आपकी लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस हो गई। बट ये लिखने की प्रैक्टिस भी इतनी कोई मतलब बेनिफिशियल नहीं है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो स्पेंड टाइम विद द बुक, पढ़ो उसे ध्यान से समझो, समझ के फिर उसका सार निकालने की कोशिश करो, विच इज़ द समरी और शॉर्ट नोट्स दैट यू राइट डाउन इन योर नोटबुक और योर डिजिटल डायरी, योर डिजिटल
आपकी ऐप्स हैं। तो 3 बेसिक ऐप्स हैं। एक मैं आपको एवरनोट दिखा चुका हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा था। नोशन इज़ ऑल्सो अ गुड ऐप, यू कैन चेक इट आउट। नोशन पे आपको एक अकाउंट फ्री बनाने के लिए मिलता है, सो यू कैन ट्राई इट आउट, काफ़ी अच्छी ऐप है। एंड वन नोट इज़ ऑल्सो अ गुड ऐप टू मेक नोट्स, सो यू कैन ट्राई आउट बोथ ऑफ देम। एंड अगर आप इनमें से कोई एक यूज़ कर रहे हैं या कोई और ऐप यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, क्योंकि मैं भी चाहूँगा कि मुझे पता चले कि और कौन सी अच्छी बढ़िया ऐप्स हैं नोट बनाने के लिए। एंड प्लीज़ हेल्प आउट अदर पीपल हु आर ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस एंटायर जर्नी। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे एंड ग्रेट वीक अहेड।